नमस्कार, मैं हूं दरिन शेख। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। राजस्थान के पूर्व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत की राजसमंद में प्रेस वार्ता। पूर्व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने भीम विधायक हरि सिंह रावत पर साधा निशाना। बोले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कर रहे हैं बात। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरीके से असत्य और निराधार है। 23 अतिक्रमण करने वाली सूची में मेरा नाम नहीं है। इन 23 अतिक्रमण करने वाले लोगों में विधायक हरि सिंह के पुत्र, भाई और भतीजे हैं। चंबल परियोजना और भीम के थानाधिकारी सुनील शर्मा को हटाए जाने के पक्ष पर भी बोले पूर्व गृह राज्य मंत्री। थानाधिकारी सुनील शर्मा एक शानदार अफसर हैं। उन्होंने उनके गलत कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया था। इस कारण से उन्होंने उनके खिलाफ वातावरण बनाया और उनका वहां से सरकार को ट्रांसफर करना पड़ा। चंबल प्रोजेक्ट में वर्तमान विधायक के परिवार वाले कंपनी वालों से 10% कमीशन मांगते हैं। आपको बता दें, राजस्थान में पूर्व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने एक प्रेस वार्ता में भीम से विधायक हरि सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरि सिंह रावत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह रावत ने यह भी कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से असत्य और निराधार है। उन्होंने बताया कि उन 23 अतिक्रमण करने वालों की सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन इसमें वर्तमान विधायक हरि सिंह रावत के पुत्र, भाई और भतीजे का नाम शामिल है। पत्रकारों द्वारा चंबल परियोजना और भीम के थानाधिकारी सुनील शर्मा को हटाए जाने पर प्रश्न पर भी लक्ष्मण सिंह रावत ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा एक शानदार अफसर हैं, जिन्होंने गलत कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया था। इस कारण वर्तमान विधायक के पुत्र ने उनके खिलाफ वातावरण बनाया और सरकार को उन्हें वहां से हटाकर अन्य जगह लगाना पड़ा। लक्ष्मण सिंह रावत ने यह भी बताया कि चंबल प्रोजेक्ट को भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार से स्वीकृत करवाया था और उस वक्त इसका कार्य भी प्रारंभ हो गया था, लेकिन वर्तमान विधायक हरि सिंह रावत के परिवार वाले चंबल प्रोजेक्ट के कंपनी वालों से 10% कमीशन मांगते हैं। कंपनी वालों ने कमीशन देने से साफ मना कर दिया, जिसके कारण लगभग 2 महीने से काम ठप पड़ा है। हमें क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है और क्या कुछ है मुझ पर भीम विधायक श्री हरि सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य और निराधार हैं। उन्होंने जो राजस्व मंत्री जी के द्वारा दी गई प्रस्तुत सूची के अंदर 23 अतिक्रमी बताए हैं, उन 23 अतिक्रमियों के अंदर मेरा नाम उसमें नहीं है और उन 23 अतिक्रमियों में एक इनके पुत्र हैं, एक इनका भाई हैं और एक इनके भतीजे हैं। तो इसलिए ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात सिद्ध होती है। लगातार ये आरोप लगते रहे भीम विधायक के पुत्र के ऊपर एफआईआर भी हुई है, लगातार अवैध कब्जे के आरोप लगते हुए, तो क्यों कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर नहीं आती इसके खिलाफ, क्योंकि सबूत है सारी चीजों के। कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनको धमका करके दबा दिया जाता है और इस कारण से स्वाभाविक रूप से वो निराश हो जाते हैं। बाकी समय समय पर प्रोटेस्ट करते हैं। भाई साहब, अभी हाल ही में एक भीम थाने का मामला सामने आया था जिसमें एसएचओ को वहां से हटाया भी गया है। दोनों विधायक पुत्र और थानाधिकारी के बीच नोकझोंक हुई, दोनों ने एक दूसरे के आरोप लगाया और थानाधिकारी को वहां से हटा दिया। क्या कहेंगे? श्री सुशील शर्मा जो भीम में एसएचओ थे, बड़े शानदार अधिकारी रहे वहाँ पर, उन्होंने इनके गलत कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया। इस कारण से इन्होंने उसके खिलाफ वातावरण बनाया और फिर उनको सरकार को उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ा। ऐसा हालात हुआ, लेकिन आपकी पार्टी ने उस पर कोई ऐसा इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई? हमारी पार्टी ने अधिकारियों से बातचीत करी। हमारे पुत्र ने बातचीत करके उनके बारे में कहा कि जो उनका आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। एक बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट था पिछली सरकार में, चंबल प्रोजेक्ट, लेकिन उम्मीद थी क्योंकि भीम देवगढ़ क्षेत्र में पानी की काफी कमी है, वो अगर पेयजल प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो मंगला क्षेत्र के पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती। उम्मीदें थी 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन अब वो कछुआ-चार हो गया है। आपने सही फरमाया। चंबल प्रोजेक्ट मेरे पुत्र सुदर्शन सिंह ने माननीय गहलोत साहब से स्वीकृत कराई थी। करीबन 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, उसमें काम प्रारंभ भी हो गया था। लेकिन जैसा कि मैंने स्पष्ट रूप से इसमें भी कहा है, इस मेरे ज्ञापन के अंदर, कि इनके परिवार वाले चंबल प्रोजेक्ट के कंपनी से 10% कमीशन मांगते हैं
और इस कारण से उन्होंने कमीशन देने से इनकार कर दिया और इस कारण से 2 महीने से काम ठप पड़ा। कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है ये आप जी हाँ, बिल्कुल बड़ा आरोप। कमीशन की एक आरोप ये भी लगता है कि कुछ अधिकारी वो उस क्षेत्र में ऐसे लाकर बिठा दिए हैं जो उनके लिए लूबिंग का काम करते हैं और उनके ही आदमी को काम करते हैं। क्या ये सच है? देखिए, मैं अधिकारियों पर जब तक कि व्यक्तिगत मुझे नॉलेज नहीं हो, मैं कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या आरोप उनके बच्चे पे आपके द्वारा लगाया जा रहा है, क्या लग मेरे द्वारा अभी मैंने बताया आपके सामने प्रस्तुत करके कि उन्होंने वहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे कर रखे हैं, मारपीट करी हुई है, गुंडागर्दी की हुई है, धमकाते हैं वहाँ पर और कर्मचारियों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ये आरोप लगाए मैंने उनके पुत्र पर, रणजीत सिंह पे। 18 से 23 कांग्रेस सरकार थी, सुदर्शन सिंह जी विधायक है। उस समय आरोप लगाए जाते थे 3 विधायक हैं, दोनों पुत्र अलग विधायक है और पिताजी भी विधायक रह करके तीनों वो निराधार थे। मेरी धर्मपत्नी बसंत रावत यहाँ पे जिला प्रमुख रही थी और मैं 3 बार विधायक रहा, मिनिस्टर भी रहा था। तो स्वाभाविक है, शुरुआती दौर में मेरे पुत्र सलाह लिया करते थे और मैं उनको सलाह देता था। बाकी कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बात नहीं थी कि हम 3 विधायक थे। मेरा छोटा पुत्र तो पूरी तरह से राजनीति से दूर है। जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं तो आगे की कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? कांग्रेस इनके गलत कार्यों को उजागर करेगी और जनता के सामने लेकर के आएगी। धन्यवाद।